इस वीडियो में आपको 6th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 13 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, हम किसी चीज़ के बारे में कब जान सकते हैं? जिज्ञासा से। व्हेन वी नो अबाउट समथिंग्स बाय क्यूरियोसिटी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, किस पौधे में रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता है? गेहूं। ऑप्शन सी राइट है। नीचे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में, विच प्लांट हैज ए फाइब्रस रूट सिस्टम? वीट। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियां बनाने के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। ऑप्शन बी राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स? प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, 1 किलोमीटर बराबर होता है? 1 किलोमीटर में जो कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो इसमें लोहा, चांदी और तांबा ये सभी धातुएं हैं, और जो रबड़ है ये आपका अधातु है। ऑप्शन ए राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल? रबर। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रात्रि अंधता। विच डिजीज कोज द ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? नाइट ब्लाइंडनेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर यहाँ पे विटामिन ए की जगह पे विटामिन बी आ जाता तो इसमें कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 7, पौधों और जानवरों के रहने का प्राकृतिक स्थान डैश कहलाता है? उसको बोलते हैं आवास। ए नेचुरल इन्वायरमेंट टू प्लांट एंड एनिमल्स लिव एज हैबिटेट। क्वेश्चन 8, झूले का दोलन किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है? दोलन गति। ए स्विंग पेंडुलम एग्जीक्यूट्स शो डैश मोशन। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन 9, चुंबक को तोड़ने पर केवल एक ध्रुव प्राप्त होता है? ये आपको बताना सत्य या असत्य, यानी कि यदि हम चुंबक को तोड़ते हैं तो इसमें एक ही ध्रुव मिलेगा। तो ये एक ध्रुव नहीं होता। अगर हम चुंबक को तोड़ते हैं तो उसमें हमेशा जो है 2 ध्रुव बनते हैं, नॉर्थ साउथ। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है? गलत। ए मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन सिंगल पोल। राइट आंसर इसका फॉल्स। क्वेश्चन 10, चीनी पानी में घुल जाती है जबकि बुरादा नहीं घुलता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चीनी घुलती है, बुरादा नहीं घुलता। शुगर डिजोल्व्स इन वाटर वेयर एज सब डस्ट डज नॉट। राइट आंसर इसका ट्रू, यानी कि सही। क्वेश्चन 11, हम गर्म और ठंडा कैसे समझते हैं? आंसर, हम किसी वस्तु या पदार्थ का तापमान मापकर गर्म और ठंडा समझते हैं, जो विज्ञान के सिद्धांतों से संभव है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स विद द हेल्प ऑफ साइंस। क्वेश्चन 12, स्थलीय आवास क्या होता है? जो पौधे और जानवर भूमि पर रहते हैं वे स्थलीय आवास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जंगल और रेगिस्तान। व्हाट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? The plants and animals that live on land are called terrestrial habitat. Example, forest and desert. क्वेश्चन 13, हमारे शरीर में जल की क्या भूमिका है? आंसर, जल पाचन, अवशोषण और संचार में सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। What is the role of water in our body? Water helps in digestion, observation, circulation. It also removes wastes from body through sweat and urine. क्वेश्चन 14, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और कोबाल्ट। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक। What are the magnetic and non-magnetic materials? Give example. Magnetic materials are the material which are attracted towards magnets. Example, iron, cobalt. Non-magnetic materials are not attract towards magnets. Example, wood, plastic.
क्वेश्चन 15, रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति में अंतर बताइए। सबसे पहले देखिए रेखीय गति, वस्तु की सीधी रेखा में गति, उदाहरण के लिए सड़क पर चलती हुई कार। वृत्तीय गति, वस्तु की वृत्ताकार पथ से गति, उदाहरण के लिए पंखों की गति। दोलन गति, आगे पीछे झूलने की गति, उदाहरण के लिए घड़ी की का जो है लोलक, यानी कि जो ऐसी घड़ी होती है जिसमें एक पेंडुलम होता है जो इस प्रकार से झूलता है। नीचे इंग्लिश में, डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले लीनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। सर्कुलर मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन। ऑसिलेटरी मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्विंग, एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। क्वेश्चन 16, मनु की माँ एक किचन गार्डन रखती है। एक दिन उन्होंने मिट्टी से मूली निकालते हुए कहा कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली का निरीक्षण करें और बताइए किस प्रकार की जड़ है। मूली के पत्तों में किस प्रकार की शिरा विन्यास होती है। आंसर, मूली एक प्रकार का जड़ तंत्र का उदाहरण है जिसमें एक मुख्य जड़ नीचे की ओर सीधी बढ़ती है और अन्य छोटी जड़ों से बड़ी होती है। यह पौधे के लिए भोजन और पोषक तत्वों का संग्रहित करती है। मूली के पत्तों में जालदार शिरा विन्यास पाया जाता है जिसमें शिराएं जाल जैसी आकृति बनाती हैं। इंग्लिश में, मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। वन डे शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम सोल। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज ए काइंड ऑफ रूट। एग्जामिन ए रेडिश एंड write what type of root it is. What type of venation would you observe in the leaves of the radish plant? Answer, a radish is an example of taproot system which is characterized by a main root that grows vertically downward and is larger than the other roots. This type of root stores food and nutrients for the plant. The leaves of radish plant exhibit reticulate venation. In this type of venation, the veins form a network-like pattern or leaf, with the smaller veins branching off from the main vein. क्वेश्चन 17, चुंबक के गुण लिखिए। आंसर, चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए कंपास सुई चुंबक के इस गुण से जो है दिशा बताती है। नीचे इंग्लिश में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। द मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। दे हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ, या फिर आप बोल दो साउथ नॉर्थ। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए कंपास नीडल यूज दिस प्रॉपर्टी टू पॉइंट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन 18, तनु की विशेषताओं के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें देखिए पहला है औषधियाँ, छोटे और कोमल तनों वाले पौधे, उदाहरण के लिए पुदीना। झाड़ियाँ, मध्यम आकार के कठोर तनों वाले पौधे जैसे गुड़हल। वृक्ष, बड़े और मोटे लकड़ी के तनों से बने पौधे जैसे नीम। लताएं, कमजोर तनों वाले पौधे जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए मनी प्लांट। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर स्टेम characteristics and provide example. First, herbs, small and soft stem plants, example mint. Shrub, medium sized plant with wood stem, hibiscus. Tree, tall plant with thick wood stem, neem. Climbers, plants with weak stems need support to climb, example money plant. क्वेश्चन 19, विलेय, अविलेय, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों की परिभाषा दीजिए उदाहरण के साथ। सबसे पहले विलेय पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, नमक और चीनी। अविलेय पदार्थ जो जल में नहीं घुलते, रेत और पत्थर। पारदर्शी पदार्थ जिनमें वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जैसे कांच और पानी। अपारदर्शी पदार्थ जिसमें से वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लकड़ी और दीवार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण बताएंगे 4। इनके अलावा और कौन से 4 उदाहरण हैं,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपारदर्शी पदार्थों के 4 उदाहरण ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। डिफाइन सोलेबल, इनसोलेबल, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक विद एग्जाम्पल। सबसे पहले सोलेबल, दीज मटेरियल डिजोल्व्ड इन वाटर आर सोलेबल मटेरियल, साल्ट, शुगर। इनसोलेबल, these materials do not dissolve in water are insoluble material, sand, stone. Transparent, the materials in which can be seen clearly, glass, water. Opaque, the material in which things cannot be seen clearly, wood or wall. नीचे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में अंतर बताइए। फर्स्ट कॉलम में पर्वतीय बकरी है और सेकंड वाले में है मैदानी बकरी। फर्स्ट पॉइंट, पर्वतीय बकरी, ठंडे पर्वतीय तापमान से बचाव के लिए मोटे और लंबे बाल होते हैं इसके। नेक्स्ट है यहाँ पे मैदानी बकरी, गर्म जलवायु के अनुकूल छोटे बाल होते हैं। पर्वतीय बकरी में आमतौर पर अधिक मजबूत और पेशियाँ होती हैं जिससे यह चट्टानी क्षेत्रों में चढ़ने के लिए अनुकूल होती है। नेक्स्ट है मैदानी बकरी, पतली और हल्की काया होती है जो समतल और खुले मैदानों के लिए उपयुक्त है। थर्ड पॉइंट, पर्वतीय बकरी, इसके खुर खुरदरे बनावट वाले होते हैं। मैदानी बकरी, इसके खुर समतल घास वाले मैदानों में चलने के लिए अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय बकरी, इसके सींग मुड़े हुए निकले होते हैं जो रक्षा के लिए उपयोगी हैं। मैदानी बकरी, इसके अंग आकार में छोटे और कम मुड़े होते हैं। पर्वतीय बकरी में यह ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के लिए मोटे फर और मजबूत मांसपेशियों पर निर्भर रहती है। इसके विशेष खुर इसे चढ़ाई में सहायता करते हैं। मैदानी बकरी, यह गर्म और समतल क्षेत्रों में रहती है। इसका शरीर हल्का और बाल छोटे होते हैं जिससे इसे घास पर चलने में सुविधा होती है। पर्वतीय बकरी, यह अपनी ताकतवर काया और नुकीले सींगों की मदद से पहाड़ों में शिकारी जानवरों से अपनी रक्षा करती है। मैदानी बकरी, यह अपनी फुर्ती और तेजी पर निर्भर रहती है ताकि मैदानों में शिकारी जानवरों से बच सके। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट्स। पहला है माउंटेन गोट, दूसरा है प्लेन्स गोट। हैज़ थिक लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर, हैज़ शॉर्टर फर सुटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट, जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्कुलर, अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉक ट्रेन्स, लीनर, बिल्ट सुटेबल फॉर फ्लैट ओपन एरिया। नेक्स्ट जो है माउंटेन गोट, स्पेशलाइज्ड होव्स विद ए रफ टेक्सचर फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉक सरफेस। ये है प्लेन्स गोट, होव्स मोर सुटेड फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट ग्रासी फील्ड या लैंड। माउंटेन गोट पॉइंट 4 ऑफन हैव कर्व्ड शार्प हॉर्न्स फॉर डिफेंस। प्लेन्स गोट, हॉर्न्स कैन वेरी बट आर यूजुअली लेस प्रोनाउंस्ड दैट दोज ऑफ माउंटेन गोट। नेक्स्ट है पॉइंट 5 माउंटेन गोट नीड्स thick fur and strong muscles to live in the cold rocky mountain. Specialized hooves help in climbing. Plains goat point 5, it lives in warmer flat area so it has shorter fur and body shape good for walking on grass. Mountain goat point 6 uses its strong build and sharp horn to defend against predators in mountains. Plains goat point 6 relies on being fast and agile to escape from predators on the plains. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।